इवनिंग बेटा। पेज नंबर बताओ कितने पे है ये काइनेटिक्स। 536। स्टार्ट करो बेटा। फर्स्ट 10 में से देख लो कौन से डाउट्स हैं। 20 तक चेक कर लो। ट्वेंटी तक देखो कौन कौन से डाउट्स हैं। एट्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ। 20 तक और कोई है? एट्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा। के एफ के भी पता है हमें। के इक्विलिब्रियम निकालना है। अगर टेम्परेचर बढ़ने से के इक्विलिब्रियम निकाल लेना दोनों का। के एफ डिवाइड के बी करके। इससे तुम के वन निकाल लो, दैट इज फॉर 1400 केल्विन। के टू निकाल लो, दैट इज फॉर 1500 केल्विन। के वन आ गया 1.29 के एफ है, इंटू 10⁻6। ये आ गया 1.3 डिवाइड। चेक करो कौन सा ज्यादा है, के वन या के टू। ज्यादा कौन सा आ रहा है? के वन या के टू? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम कर लेना। अगर के टू ज्यादा हुआ के वन से तब तो एंडोथर्मिक है। अगर के वन ज्यादा हुआ के टू से तब एक्सोथर्मिक। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से अगर के बढ़ता है तो ये एंडोथर्मिक में होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने से अगर के कम होता है तो एक्सो में होता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा हेल्प लेंगे, इससे तुम आंसर कर लेना। ठीक है। E1 ज्यादा है सर। के वन ज्यादा है, यस सर। ये वाला आ गया फिर। तो चेक करो आंसर एक्सोथर्मिक वाला होगा। रिएक्शन देख लो। फर्स्ट और थर्ड में से के सी। इक्विलिब्रियम मैच कर लो, वो आंसर होगा हमारा। थर्ड होगा। यस सर। सी आंसर। और देखो कोई 25 तक, 30 तक। 30 तक कोई भी डाउट है? 35 तक, 40। 40 तक कोई डाउट नहीं है? थर्टी फोर। Alimentary reaction between A and B is second order. Which of the following rate equation must be correct? एलिमेंट्री है तो बेटा लास्ट होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में एलिमेंट्री भी रखना है, सेकंड ऑर्डर भी रखना है। फिर तो एक ही ऑप्शन है, एक ए और एक बी प्रोडक्ट बनाए। एलिमेंट्री का मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल हो, तो ए की पावर वन होगा, बी की पावर वन होगा, ऑर्डर कितना आ जाएगा?
चेक करो। एलिमेंट्री भी रखना चाहते हैं ना इनसे। नेक्स्ट देखो, 50 तक कोई डाउट है? फोर्टी फोर, 43, 43 में के यूनिट चेक करो। कोई बताएगा ये के यूनिट देख के क्या ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है? मोलर पर फर्स्ट मिनट है। ऑर्डर। Zero order. के जीरो ऑर्डर है। 43 में के यूनिट देखो और इससे पहचानो कि कौन सा ऑर्डर है। तो के हमें दिया हुआ है 0.6 मोलर पर मिनट। ये किसके लिए होता है? जीरो। फर्स्ट के तो अकेला पर मिनट होता है बेटा। अगर जीरो ऑर्डर है तो इसके लिए हमें 1 मोलर से स्टार्ट करके 100 सेकेंड पे देखो ए से बी 2B बन रहा है। इट मीन जितना ये रिएक्ट करेगा उससे डबल बनेगा। तो तुम्हें रिएक्ट करना पता करना है कितना है। पहले 100 सेकेंड तक के इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए बाई टी। के दिया हुआ है 0.6, ए नोट 1 है, ए बाई टाइम 100 है। चेक करो, 60 आ गया इज इक्वल टू सर टाइम मिनट्स में लेना मिनट है पड़ेगा। इनटू कितना करते हैं फिर, या तो इसे मिनट के सेकंड बना लेते हैं ना, या फिर इसके मिनट इसे बना लो। डिवाइड बाय वो डिवाइड कर। डिवाइड बाय 60। तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 100/60 इज इक्वल टू 1 माइनस ए निकाल लो, इससे कितना का आता है? 1 आ गया। ए 1 आ गया, जीरो ही आ गया ये तो फिर। अगर जीरो आ गया फिर तो 2 बन गया बस ये। Yes sir, none of these answer. मैंने दी आंसर। फिर तो आफ्टर 100 सेकेंड दैट इज 100/60 मिनट्स, ए लेफ्ट is 0 means 1 molar of A react and 2 molar of B gets formed। 1 रिएक्ट कर गया, डबल बन गया है ना। उसका खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो 200 सेकेंड पे कुछ होगा ही नहीं, रिएक्शन इज कंप्लीटेड एट 100 सेकेंड, इसलिए नन आ जाएगा। चेक करो आंसर। Yes sir. 44 कर रहा हूँ। 44 इज A to 2B है। हाफ लाइफ एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ आवर रिएक्शन, ये कंप्लीशन ही था बेटा 100। ऊपर में ऊपर से रिलेटेड है। हाफ लाइफ कितना हो जाएगा इसका? 50 seconds. 50 सेकेंड। हाफ लाइफ 50, क्योंकि कंप्लीशन टाइम कितना है? 100। चेक कर लो, 43 एंड 44 एक ही क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर निकाल लिया पहले के यूनिट से। जीरो ऑर्डर के लिए हमने ऐसे पता कर लिया, अभी अगर ये 1 जितना रिएक्ट करेगा उससे डबल बनेगा। रिएक्ट कितना करेगा लेफ्ट पता चलता है कितना है, लेकिन लेफ्ट जब देखा हमने तो जीरो ही रह गया। जीरो का मतलब सारा ही खत्म हो गया। इट मीन्स 1 मोलर रिएक्ट कर गया, 1 मोलर रिएक्ट कर गया तो 2 मोलर बन गया। उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 100 सेकेंड में कंप्लीट हो गई। आधी कितने में होएगी? 50 सेकेंड में। या फिर 2n8/k कर सकते हो, तब भी आपका 50 आएगा है ना।
आगे देख लो 60 तक कोई डाउट है? फिफ्टी फाइव एंड 59 तो कर रहा हूँ 55 एंड 59 55 is one more decompose हो रहा है by first order kinetics। इससे बनता है SO2 एंड Cl2। वन में से अगर एक्स डी कंपोज होता है ये रेशियो आ जाएगी। 30 सेकंड में देख लेते हैं कितना रिएक्ट कर जाएगा 1 मोल से। के दिया हुआ है 1.386 पर मिनट इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। 30 सेकंड है तो मिनट बना लें हाफ। 30/60 log A नॉट बाई ए। इसे सॉल्व कर लो। ये आई थिंक 1.32 इंटू 0.693 लिख सकते हो आप इसे। चेक कर लो 0.3 ये आ गया 2 कट गया। 0.3 को लिख सकते हैं log 2 इज इक्वल टू log A नॉट बाई ए। A नॉट बाई ए इज इक्वल टू 2। A इज इक्वल टू हाफ लाइफ ही दे रखा है फिर ये तो। इट मीन 30 सेकंड इसका हाफ लाइफ है। आधा रिएक्ट कर गया आधा बच गया। इट मीन्स ये बच गया 0.5 ये बन गया 0.5 ये बन गया 0.5 क्योंकि x कितना आ रहा है हाफ। हाफ कितना आ गया 1/2। अब इसका एवरेज मोलर मास निकालना है हमने। इक्वल है तीनों तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 1/3 1/3 1/3 आ गया। और एवरेज मोलर मास मिक्सचर का कैसे निकलता है मोल फ्रैक्शन दूसरे का मोल फ्रैक्शन तीसरे। मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 1/3 आ गया। SO2 Cl2 का मास निकाल लो। SO2 का मास निकाल लो और Cl2 का मास निकाल लो। Cl2 का तो हो गया 71 SO2 का हो गया आई थिंक 80 32 और 30 64। SO2 का मास चेक करना बेटा 64। और दोनों का मिला के कितना था 64 और 71 145। इसे सॉल्व करके लो मुझे कितना 135। 130। ये एवरेज मास का फॉर्मूला बेटा। मोल फ्रैक्शन ले लो या परसेंटेज ले लो एक ही बात है। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल है तीनों का 1/3 1/3 1/3 हो गया क्योंकि 0.5 0.5 0.5 बने हैं। तो इससे हम एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है बस ये एक नई चीज है। ये वाला नई चीज है अदरवाइज तो सिंपल था। भी कितना रिएक्ट कर गया इतने सेकंड में कितना रिएक्ट कर गया हमने देख लिया। आधा रिएक्ट कर गया हाफ लाइफ है ये। 55 चेक कर लो। सर आंसर 90 है सर। SO2 Cl2 का 135 था। SO2 Cl2 का सर आपने 145 लिख देना ये 135 है आंसर 90 है जब आंसर निकाल। आंसर 9। ठीक है आगे देख लो 59 कर लो। 59 एस 2A 2B C गैसियस रिएक्शन है। प्रेशर आफ्टर 9 मिनट गिवन है। लॉन्ग टाइम गिवन है। तो पहले PI माइनस 2x 2x x है ना। ये तो हो गया PT। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये मानते हैं कि सारे का सारा ही कन्वर्ट हो जाएगा। सारे का सारा कन्वर्ट हो जाएगा तो ये PI था आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये आफ्टर टाइम T है
आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर सारे का सारा ये कन्वर्ट हो जाता है, पी आई था पहले, तो ये पी आई बनेगा, लेकिन सी कितना बनेगा? अगर दो रिएक्ट करते हैं तो एक बनता है, आधा बनेगा। फिर अगर दो रिएक्ट करते हैं एक बनता है, इट मीन्स पी आई रिएक्ट करता है तो कितना बनेगा बताओ? सी पी आई बाई 2 बनेगा। अब इससे पी आई निकाल लो, इससे तुम्हारा एक्स निकाल लो, आंसर भर दो। हमारा फॉर्मूला ये रहेगा 2.303 log पी आई इनिशियल माइनस 2x। पी आई निकाल के दो मुझे, कितना आ रहा है? 600 है आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो दिस इज इक्वल टू 600। इट मीन्स 3/2 पी आई इज इक्वल टू 600, या फिर पी आई कितना आ गया? 2/3 600, 400 आ गया। पी टी ये सारा मिला के 2x कट ही गया, तो पी आई प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टी है। पी टी चेक करो कितना है टाइम टी बाद, 9 मिनट बाद, 575 है। तो इससे एक्स कितना आ गया? 575 माइनस ये कितना निकाला है? 400, 175। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2.3 डिवाइड टाइम 9 मिनट है, हाफ लाइफ पता करना है। लोग पी आई कितना है? 400 है, 400 माइनस 2x कितना आ गया? 175 का डबल 350, 2.303 बाई 9 log 400 बाई 50, 8 आ गया। 8 का log 2 पावर 3, 2 पावर 3 को कैसे लिखते हैं? 3 इंटू log 2 कितना है? 0.3, ये कट गया 0.1, 0.23 रह गया। के 3 हाफ कितना आ जाएगा? 0.693 बाई 0.230। इसे सॉल्व करके देखो कितना का आता है। आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 के आसपास आ जाएगा। आंसर चेक करना। मैच हो रहा है बेटा 59 का? यस सर। तो यस ये सर। देख लो फिर से, दो इक्वेशनें बना ली हमने। पी आई ले लिया था, मान लो 2x रेक्ट करता है, 2x ये बनता है x, ये तो हो गया पी टी। लॉन्ग टाइम के बाद हम ये मानते हैं कि सारे का सारा रेक्ट कर गया। अगर सारा रेक्ट कर गया तो पी आई था, पी आई ये बना, ये आधा बना, 400 आ गया। इसे सोल्व कर लो, आंसर आ 70 का। देखो 80 तक लिख दो। फिफ्टी एट में क्या डाउट है बेटा? सर आंसर तो ए ऑप्शन आ गया सर, डी ऑप्शन इन्होंने ट्रू दी हुई है सर। वो एक्सप्लेन कर दो। कैटलिस्ट नहीं आता रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ये गलत है। अच्छा, सर पर मे हमने कंटेन में एग्जाम्पल किया एक था एनसीईआरटी में। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में आया था, एक जगह आया था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई थी, है ना? तो मे बी लिखा है, मे बी का मतलब जरूरी तो नहीं है, पर कभी कभी आ सकता है, तो इसलिए सही हो गया। ओके सर। 61, after 50 minutes the volume of N2O collected during such a reaction is 40 ml and then collected after a very long time is 120 ml, rate constant of the reaction। जो वॉल्यूम की ये बात कर रहा है वो डिपेंड करता है रिएक्ट कितना कर गया। जितना ये रिएक्ट कर जाएगा उतना ही एक्स बनता जाएगा। अगर ये इनिशियल ए है, ए नोट माइनस एक्स, तो ये एक्स बनेगा। अगर ये सारा रिएक्ट कर जाएगा तो ये सारा बन जाएगा। तो आफ्टर टाइम टी तो ये एक्स है ना? आफ्टर लॉन्ग टाइम ये सारा जीरो रिएक्ट कर गया, तो ये कितना बन गया? ए नोट। मीन्स ये तो हो गया आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये है आफ्टर एक्स, आफ्टर टाइम टी।
तो आप वॉल्यूम ऐसे रिलेट करो कि जितना ये बनता है जब वॉल्यूम है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, जो वॉल्यूम आफ्टर लॉन्ग टाइम बनता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनिशियल कंसंट्रेशन। इससे तुम के में भर दो, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, इनिशियल हो गया ए, नीचे हो गया ए माइनस एक्स, ए की जगह क्या भरेंगे वी इन्फिनिटी, नीचे भरेंगे वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। इसे सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर से देख लो, हमें रिलेट कर लेना है भी इसका वॉल्यूम इनिशियल कंसंट्रेशन से कैसे रिलेटेड है, जितना जितना रिएक्ट करता जाएगा उतना ये बनता जाएगा, तो कितना भी बना है ये टी टाइम पे वो तो ये बताता है भी रिएक्ट कितना किया, एक्स कितना है। लॉन्ग टाइम का मतलब मान के चलो, हम मानते हैं ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट है। जब रिएक्शन कंप्लीट है तो मान लेते हैं सारे का सारा रिएक्ट कर गया, अगर सारे का सारा रिएक्ट कर गया तो ये बना कितना है वो भी सारे का सारा बन गया। तो ये वॉल्यूम आफ्टर लॉन्ग टाइम है वी इन्फिनिटी, ये वॉल्यूम आफ्टर टी टाइम। इससे तुम इसमें रिलेट करके आंसर भर लोगे। इंपॉर्टेंट बना के लिखना, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको वॉल्यूम वाले। किसी प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया जाता है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम ऐसे रिलेट करना है आपने, वी टी तो होता है एक्स से रिलेटेड, वी इन्फिनिटी होता है ए से, इससे तुम्हारा के निकल जाएगा। टी कितना टाइम दिया है 50। मेरा आंसर ना बी ऑप्शन के आसपास आ रहा था। चेक कर लेते हैं, 120, 120 माइनस 40, 120 बाई 80 log 3/2, 2.303 बाई 50, 2.303 बाई 50 log 3 होता है 0.48 माइनस 0.3, 0.18। कितना का होना चाहिए बेटा, इसे सॉल्व करके देखो। 2 × 2 ये 100 हो गया 100, 4.6 इंटू 0.18 इंटू 10⁻²। इसे सॉल्व कर लो, देख कोई आंसर बन रहा है तो। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 61, ए आंसर दिया हुआ है। ठीक है सर। सर ठीक है मैं ना, वो इनिशियल कंसंट्रेशन गलत ले रहा था। मैं उसे इनिशियल 140 हाफ करी 120। जा रहा था, 120 को ना मैं 60 ले ही जा रहा था। ठीक है, ये सही आ जाएगा ए आंसर। ये फॉर्मूला ध्यान से पढ़ लो फिर से, ऐसे ना आपको कई क्वेश्चन देगा। देखो एक रिएक्शन ये देगा, N2O5 gives NO2 plus O2। इसमें तुम्हें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देगा, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टी टाइम पे एक्स होगा, इन्फिनिटी टाइम पे ए होगा। ये फर्क नहीं पड़ता बेटा, हाफ है 1/3 है, रिलेट करना है, ठीक है, रेशो है, तो सीधा बस ऐसे लेना है। एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की, एक ये रिएक्शन देगा H2O2 गिव्स वाटर प्लस हाफ O2, सेम। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम प्रेडिक्ट करते हैं वी टी एक्स होगा, वी इन्फिनिटी ए होगा, न्यूमेरिकल निकालना होगा। ये 2-3 फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल हैं, ये वाला है ना। तो इनसे कोई भी एक गैस बनती है उसका वॉल्यूम रिलेट करना होता है। एक वॉल्यूम टी टाइम पे एक्स होता है, एक इन्फिनिटी टाइम पे ए होता है, इससे तुम्हारा के निकल जाता है। आगे देखो 70 तक कौन सा बताना है। 80 तक, एट्टी फाइव, 90 तक बता दो।
78 का कोई मुझे फॉर्मूला बताओ। nth ऑर्डर के लिए k का क्या फॉर्मूला था? 1 माइनस एन टी, कुछ ऐसे होता है, कॉपी पे देख के बताना क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर n-1t। n माइनस 1t, आगे a की पावर, सर 1/a की पावर सर 1 और बाय 1/a0। ऐसे। तो बस इसमें बेटा nth ऑर्डर के लिए आपको ये भरने हैं, 2t भरने हैं। ये t इधर ले जाओ, एक t 0.875 निकाल लो, 1/n-1 इंटू k, 1 चेक कर लेना फिर से। 0.875 का मतलब ये हो गया पॉइंट, रिएक्ट कर गया 875 ना, बचा कितना? 875 माइनस करो 1 में से, a/8 फ्रैक्शन a में नोट रख तो आंसर इजीली आ जाएगा। 1 माइनस 0.875, बचा कितना? 5 2 1, 0.125 a नोट n माइनस। ऐसी एक टी 0.5 ले लो, फिर इनकी रेशो ले लो, काफी चीजें तो कट जाएंगी, ये आ जाएगा इनकी रेशो। रेशो ले लो, ये कट गया, t 0.875 बाई t 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 बाई ए नोट की पावर भी कट जाएगी ना, ए नोट की पावर n-1 कॉमन आ जाएगी, यहाँ से भी ए नोट पावर n-1 कॉमन आ जाएगी, ये भी कट जाएगा, तो ऊपर तो रह जाएगा 1/0.125 की पावर n-1 माइनस 1 की पावर n-1, नीचे रह जाएगा 0.5 की 1/0.5 की पावर n-1 माइनस 1/1 की पावर n। इसकी रेशो लेनी है बेटा हमने, इसे सॉल्व कर लो। 1/0.125 को 1/8 लिखेंगे, यस सर। माइनस 1 ही रह गया, नीचे इसे लिखेंगे 1/2, और सॉल्व करना है। चेक करो क्या सी तो नहीं बन रहा, आंसर क्या है? सी बन रहा है। यस सर, सी ऑप्शन। कर लोगे इसे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। इसे उसने 1/8 की पावर n-1, नीचे है 1/1/2 की पावर n-1। फिर हो ही गया, बस उसकी पावर अलग कर दो, जैसे 1 की पावर n-1 करके ऊपर पहुंचा दो उसको। सर उसको सर आप 8 की पावर n-1 ही लिख सकते हो ना। 1 1 अपॉन को, डिवाइडेड बाय, सर क्योंकि 2 बार माइनस माइनस हो जाएगा जब ऊपर लेके जाओगे। तो इसमें 8 की पावर n-1 लिख दूं, यस सर। 8 की पावर n-1 माइनस 1, इसे मैं 2 की पावर n-1 लिख दूं। ठीक है, चेक करो, पहले मैं इसे ऐसे लिखूंगा, एक बार 1/8 की पावर लिखूंगा तो 1 माइनस n हो जाएगा क्योंकि एक बार चेंज हो जाएगा, फिर 1/8 को ऊपर लेके जाएंगे तो फिर से इसे मैं ऐसे लिख दूंगा 1/8 होल पावर 1 माइनस n, या फिर 8 की पावर कितना हो जाएगा n-1, तो 2 बार चेंज करना है बेटा। देखो पहले एक बार चेंज किया, 1/8 की जगह ये लिख दिया 8, तो यहाँ चेंज हो जाता है, n-1 की जगह क्या आ गया 1 माइनस n, फिर इसे होल पावर लिख दिया 1 माइनस n, 1/8 को फिर से 8 कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा n-1।
तो इसका मतलब 2 बार चेंज हो जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नाइन्टी तक बता दो कोई, इसे नोट कर लेना एक बार, बस ये मैथमेटिक्स समझना है। आगे देखो, दिस इज सेम केस कि अगर 1/8 की पावर -3 है तो इसे आप 8 की पावर -3 लिख सकते हो या नहीं, चेक करो। हम इसे लिखेंगे 1/8 की पावर 3, फिर दोबारा इसे कर देंगे 8 की पावर -3, है ना, तो 2 बार चेंज हो जाता है। 100 तक बताओ, कोई डाउट है तो। 95। 95, 110 तक भी लिखी दो, कौन सा है। 101, 0 का मतलब तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा होगा फिर करव, कोई ऐसा करव हाइपोथेटिकली अगर 0 एक्टिवेशन आती है तो हमने करव ऐसे बनाया था, ये एक्टिवेशन है, इसे 0 कर दो, 0 का मतलब स्टार्ट ही यहाँ से करो, है ना, तो जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वहीं से स्टार्ट करके नीचे आ गया, इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, 0 है ही नहीं, रिएक्टेंट और एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सेम हो गई। सर फिर तो बी सी डी में से कुछ भी आ सकता है। नहीं, कर्व का स्टाइल, कर्व का जो वो है ग्राफ, वो तो यही रहता ना, स्ट्रेट लाइन नहीं आता, डी नहीं आता, कर्व रहता है ओके ऐसे ही है, इसी का ये वाला हिस्सा काटना है, ठीक है, इस हिसाब से बता रहा है। ओके सर। पोटेंशियल जो कर्व सेम ही रहता है, वो नहीं चेंज होता। 110 तक कोई, 100। 101 एंड 100। कोलिजन थ्योरी सेटिस्फैक्टरी है। जनरली बाइमोलिकुलर कोलिजन हम मानते हैं कि दो जने आपस में टकराते हैं एक टाइम पे, तो ज्यादा ये सेटिस्फैक्टरी बाइमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, क्योंकि कोलिजन के लिए हम मानते हैं भी दो जने आपस में टकराएं, ठीक है ठीक है। ओके सर। टर्मोलिकुलर टेट्रामोलिकुलर एक कम मानती है, ज्यादा चांस है कि दो एक टाइम पे टकराएं। 101, 27 डिग्री पे, ये तो किया हुआ है यार हमने, फ्रैक्शन वाला है। यस सर। सर इसका आंसर मेरा डिफरेंट आ रहा पहले भी आया हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा, एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का मतलब वही है ना कि इतना फ्रैक्शन आ जाता है, ई है। की यस पावर सर। माइनस ई ए बाई आर टी, यही वाला है शायद ये। यस सर 3.8 इंटू 10⁻18। 10⁻18 आ गया ना, क्योंकि परसेंट है, तो इसे सॉल्व करना है, इसका लॉग ले लो दोनों साइड, ऑन बोथ साइड, माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू माइनस लॉग 3.8 इंटू 10⁻18, या फिर 2.303 लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻18, इसे सॉल्व कर लो। लॉग 10⁻18 का तो -18 ही आ गया, लॉग 3.8 को कितना लें, 4 का ले लें, अप्रोक्सीमेट यस 0.6 0.5857 ले लो, कुछ ऐसा ले लो, इसे सॉल्व कर लो। 2.3 इंटू ये आ गया 17.4 अप्रोक्सीमेट 42, माइनस का है, माइनस माइनस कट जाएगा, सर आ गया मेरा। सर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ पहले। ठीक है, कैलकुलेटर से करके देख लेना एक बार, आ जाएगा। आर की वैल्यू 8.3 भरो, टेम्परेचर भर दो, आ जाएगा आंसर, है ना। और कोई चेक करो 110 तक, असर्शन रीजन में देख लो, कोई डाउट है तो। बस असर्शन रीजन तक ही करना बेटा हमने, नेक्स्ट एक्सरसाइज तो हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, अलग से बुक है हमारे पास, वहां से पढ़ लो बस। और कोई डाउट है किसी का। फोर्थ में
पहला स्टेटमेंट है मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, ठीक लग रहा है पहला तो। कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग होता है? नहीं होता, पहला करेक्ट है। दूसरा मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड ओनली फॉर, नहीं, मॉलिक्युलरिटी हर एक स्टेप की अलग अलग होती है, आरडीएस के लिए गलत है। हर एक एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग होएगी, जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्युलरिटी होएगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। ठीक है, यस इसलिए तो नोट डिफाइन लेते, नहीं तो डिफाइंड ही हो जाता। 10 का बी देख लो, स्टेटमेंट 2 ठीक लग रहा है मुझे तो, ये अनस्टेबल ही होता है 10 का। सर, इस के जैसे 18 का स्टेटमेंट 1 है, बस उसमें उसने और इलाबोरेट कर दिया। 18 का 1, हाँ फिर ठीक है, दोनों ही अनस्टेबल है, इसमें भी यही लिखा है। सर फर्स्ट वाला ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब ये चलो इतना डिटेल हमने पढ़ा नहीं है कि वन ऑफ द वाइब्रेशनल डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इतना कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, 18 छोड़ सकते हो आप। ठीक है, हमें बस इतना पता है एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स ऊपर बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, जल्दी से टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यस और सर 17 में स्टेटमेंट 1 की सही एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी? इसने इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है स्टेटमेंट 2 को। एवरेज लाइफ नहीं, एवरेज लाइफ जिसमें आपको लिखवाया था 1/E रह जाता है यस कंसंट्रेशन। सर, वो सॉल्व करके 63% ही आ रहा है। नहीं, 63% नहीं लिखना, 1/E लिखना। अच्छा ठीक है, फिर तो आपको लिखवाते 63%, 1/E ही लिखना। सर बट उन्होंने ओके फर्स्ट ऑर्डर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। क्या मतलब? फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है बेटा एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ इज दैट लाइफ ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन रिड्यूस टू 1/E टाइम। 1/E तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसे 63% यस, कर सकते हैं। ई की वैल्यू जब भरी तो 63% आ रहा था। E की वैल्यू कैसे भरेगा? सर E की कुछ तो वैल्यू होती है। नहीं, मैथमेटिकली ऐसे नहीं होता, ये इंटेग्रेशन करके आता है। ठीक है, तो फिर तो हम सीधे लिखते भी 50% वाला हाफ लाइफ है, 63% वाला एवरेज लाइफ है, ऐसा नहीं है। जो लैंग्वेज है सर वही यूज कर। सर आंसर चेंज कर ले, फिर आंसर बी दिया हुआ है इसमें। 63% कैसे आ जाएगा? चेक करके देखें, 63% आता है 1/E। ये सर इन्होंने यस परसेंटेज डिकेड पूछा है, तो फिर हम 1/E आता है 0.37 समथिंग, तो 63% डिकेड है मतलब। 1/E की वैल्यू आ जाएगी किसी तरह। यस सर, सर सर ई E की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। 718 ले लेते होते हैं। अच्छा, फिर मैं चेक कर लूंगा बेटा इसका, है ना। अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी 63% डिकेड है, इसका मतलब 63% रिएक्ट करना। यस यस सर। हैज बीन रिएक्टेड, ये हो गया। चेक कर लेता हूँ, मैंने तो 1/E टाइम ही पढ़ा है ज्यादा। 1 एक मिनट इससे निकल जाएगा। 1.44 टाइम ऑफ टी हाफ है ना। इससे आ सकते हैं कि 50% ये हो गया, तो 1.44 कितना हो जाएगा? चलो मैं चेक कर लूंगा, है ना, इसका कितना होता है। और कोई देख लो।
72 बन रहा है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, 1.44 मल्टीप्लाइड बाय log 2, तो हम देख सकते हैं कि log की वैल्यू कितनी आएगी। log लोग टू लगे सर, क्योंकि अगर दूसरी साइड टी एवरेज लेके आएंगे बाकी सारा पार्ट तो कट ही हो जाएगा, 2.303 भी कट ही हो जाएगा। तो दूसरी साइड हम ले सकते हैं log a नॉट बाय log, बेसिकली 63% का log इसे ऐसे दे सकते हैं 63। 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू 1.44 इंटू 2.303 बाई के सर लॉग 100 डिवाइडेड बाय 37 ले लो दूसरी साइड, और उधर 2 है हमारा। 100 बाई ए इज इक्वल टू 1.44 इंटू 0.3। वो तो एक ही बात है ना, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एक ही चीज है। लोग है तो एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा ना। सर अब अगर यहाँ पे हम 37 पुट करते हैं ना, ए की वैल्यू तो सही आता है एक ही वैल्यू, इसे सर। चेक कर लेना, क्रॉस चेक ऐसे करके देख लेना। अगर ए की वैल्यू 37 पुट करते हैं तो क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होता है? अगर ये इक्वल होता है तो फिर हम ये मान लेंगे 63%, ठीक है। क्योंकि ई का मुझे तो कोई आइडिया है नहीं कि ई की वैल्यू क्या होती है। ये देखो ऐसे आ जाएगा 100/37, लोग लेके सर देखना हो पड़ेगा। रहा है मैच सर, अगर एंटी लॉग ले लिया तो हो रहा है मैच, 2.7 आ रहा है। तो याद कर लो ये चीज, 63% वाला याद करो। 1/e 63%। ठीक है बेटा, कोई और है चेक करना? सर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी फिर 17 की? वही 1/e बनेगी मेरे ख्याल में, तो कि 1/e, और 1/e को हम क्या कहते हैं, 63%। ओके एवरेज सर। लाइफ होता है जिसमें 1/e रिड्यूस हो गया, और 1/e कितना हो गया, 63% हो गया, ऐसे बननी चाहिए। वो तो एक अलग स्टेटमेंट होगी ना कि एवरेज लाइफ चलो हाफ लाइफ से रिलेट होता है, लेकिन हाफ लाइफ को भी एवरेज लाइफ से रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हाफ लाइफ पता होगा तभी एवरेज लाइफ आएगा हमारे पास, है ना। और कोई है 20 तक? चलो ये मैं तुम्हें पीडीएफ भेज देता हूँ, नोट कर लेना, ठीक है।